कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा है? और जितना तुम खुद को समझाने की कोशिश करते गए, उतना ही लोग तुम्हें और गलत समझते गए। उस वक्त कैसा लगा था? फ्रस्ट्रेटिंग या अनफेयर? अब एक और सवाल, क्या हर इंसान को तुम्हें समझना जरूरी है? ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ देंगे। और इसी एक जवाब की वजह है हम अपनी आधी जिंदगी लोगों को खुश करने में निकाल देते हैं। हम अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करते रहते हैं, अपनी ड्रीम्स को जस्टिफाई करते रहते हैं, और कभी कभी सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए खुद को ही बदल देते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, मेंटली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसे सब पसंद करे। मेंटली स्ट्रांग इंसान वो होता है जो जरूरत पड़ने पर गलत समझे जाने की हिम्मत रखता है। और इसी आइडिया ने एक फेमस साइकोलॉजी बुक को दुनिया भर में इतना पॉपुलर बना दिया, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। आज हम इस बुक के 3 ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिकोड करेंगे जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे डिसीशंस और तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एक ऐसे एनिमे कैरेक्टर को केस स्टडी बनाएंगे जिसे दुनिया ने हीरो भी कहा और विलन भी, क्योंकि कभी कभी एक फिक्शनल कैरेक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझा देता है। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल तुम किसी को नो बोल दो और वो तुमसे नाराज हो जाए, क्या उसे खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर कोई तुम्हें जज करे या तुम्हारे बारे में गलत सोचे, क्या उसकी सोच बदलनी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है? ज्यादातर लोग हाँ बोलेंगे। और इसी वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा बोझ उठाते रहते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ टास्क्स। सिंपल लैंग्वेज में, हर इंसान की लाइफ में कुछ टास्क होते हैं और हर टास्क का एक मालिक होता है। तुम्हारा टास्क है सच बोलना, मेहनत करना, अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लेना। लेकिन लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, तुम्हारी इज्जत करेंगे या नहीं, ये उनका टास्क है। और जिस दिन तुम दूसरों के टास्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उस दिन तुम अपनी मेंटल पीस खो देते हो। अटैक ऑन टाइटन में एक लड़का था, एरन येगर। उसने ऐसे फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगी। अब ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि एरन के फैसले सही थे, मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं। एरन एक चीज समझ चुका था कि कब क्या एक्शन लेना है वो उसके कंट्रोल में है, लेकिन पूरी दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी वो कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और यही सेपरेशन ऑफ टास्क है। अब अपनी लाइफ देखो, कितनी बार तुम ज्यादा सोचते हो, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, सब लोग मुझे जज कर रहे होंगे। लेकिन सच ये है, ये सवाल तुम्हारे नहीं है, ये दूसरों के टास्क हैं और तुम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इसी के लिए तुम मेंटली थक जाते हो। आज से जब भी तुम ज्यादा सोचना शुरू करो, सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये मेरा टास्क है या किसी और का? अगर जवाब है किसी और का, तो उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि हर बोझ उठाना मैच्योरिटी नहीं होती, कब कौन सा बोझ नीचे रख देना है ये मैच्योरिटी होती है। अगर तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लोगे, तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होगी, लोगों को इंप्रेस करने की आदत कम होगी, रिजेक्शन का डर कम होगा, और पहली बार तुम्हारे डिसीजंस लोगों के रिएक्शन से नहीं, तुम्हारी वैल्यूज से चलना शुरू होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, अगर लोगों की ओपिनियन तुम्हारा टास्क नहीं है, तो फिर लोग हमें डिसलाइक करते ही क्यों हैं और उसे एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक बात बताओ, अगर तुम आज अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो, तो क्या सब लोग तुमसे खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। और यही सच एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। हम बचपन से ये सीखते हैं, सबको खुश रखो, लड़ना मत, किसी को बुरा मत लगने दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले खुद को खोना शुरू कर दोगे। यही वजह है कि बुक का नाम द करेज टू बी डिसलाइक्ड है। डिसलाइक्ड होना गोल नहीं है, लेकिन अगर तुम सही चीज कर रहे हो और फिर भी कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो शायद तुम गलत नहीं हो। अटैक ऑन टाइटन में जितना एरेन अपने गोल के करीब आता गया, उतने ही ज्यादा लोग उसके खिलाफ होते गए। उसके अपने दोस्त भी उसे रोकने लगे, और वही उसकी कहानी का सबसे पेनफुल पार्ट था। क्योंकि कभी कभी सही या गलत से पहले तुम्हें यह डिसाइड करना पड़ता है, क्या तुम अपने वैल्यूज के साथ खड़े रह सकते हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो? सोचो, तुम कंटेंट बनाना चाहते हो, लेकिन लोग बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। या तुम अपना करियर बदलना चाहते हो और सब कहते हैं रिस्क मत लो। अगर हर बार तुम उनके अप्रूवल का वेट करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा किसी और के हाथ में रहेगा। आज से एक आदत बनाओ, हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट मत करो। पहले खुद से पूछो, क्या इस क्रिटिसिज्म में सच है
अगर जवाब हाँ है तो इम्प्रूव करो, अगर जवाब ना है तो मूव ऑन। हर ओपिनियन डिजर्व नहीं करती कि तुम उसके हिसाब से अपनी जिंदगी बदल दो। अगर तुम इस लेसन को अप्लाई कर लो तो रिजेक्शन का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुम फैसले कॉन्फिडेंस से लोगे, हर किसी को इंप्रेस करने की आदत छूट जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अप्रूवल के पीछे भागना बंद करके अपनी पहचान बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, अगर ना लोगों की अप्रूवल और ना ही उनका रिजेक्शन, फिर एक मीनिंगफुल लाइफ बनती किस चीज से? अगर तुम लोगों की अप्रूवल के लिए नहीं जी रहे और अपने पास्ट को भी एक्सक्यूज नहीं बना रहे, तो फिर जीना किस तरह है? इस बुक का जवाब बहुत सिंपल है, अपनी लाइफ किसी और की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपने वैल्यूज के हिसाब से जियो। एरन की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। उसके फैसले सही थे या गलत, ये डिबेट अलग है, लेकिन एक बात क्लियर है, उसने कभी अपनी लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और इसी वजह से आज भी लोग उसे हीरो भी कहते हैं और विलन भी। सच बताओ, कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि तुम्हें लगा लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, या शायद तुम फेल हो जाओगे, लेकिन एक दिन सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और तब तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल बचेगा, क्या मैंने वाकई अपनी जिंदगी जी थी? आज से हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या आज मैंने एक भी ऐसा डिसीजन लिया जो मेरे वैल्यूज के हिसाब से था? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे। अगर तुम इस बुक के ये 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लोगे तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होगी, रिजेक्शन का फियर कम होगा, तुम दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम पहली बार अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दोगे। शायद इसीलिए द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक चैलेंज अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का, क्योंकि फ्रीडम का ऑपोजिट जेल नहीं होता, कभी कभी आजादी का ऑपोजिट होता है दूसरों की अप्रूवल। और जिस दिन तुम अप्रूवल की जरूरत से बाहर आ जाओगे, उस दिन शायद तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और वही असली आजादी है।